हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट क्लास 11 की मैथमेटिक्स और रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवाने वाला हूं आप लोगों को चैप्टर 1 का कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। आप सब जानते होंगे कि पहले मैंने आपको क्वेश्चन 1 करवाया था, उसके बाद क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 करवाया था। आज मैं आपको रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करवाने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो यहां लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ। हमें x और y की वैल्यूज बतानी है अगर हमारे को ये कुछ दिया गया हो। अब अगर आप यहां गौर करें तो यहां एक लेफ्ट हैंड साइड पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और राइट हैंड साइड पर एक अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है और बीच में साइन लगा हुआ है इक्वल टू का। इसका मतलब क्या है कि जब हम ये कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के, ऐसा ही है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल ऐसा ही है। और आपको पता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे इक्वल होते हैं कि उनका रियल पार्ट और रियल पार्ट क्या होता है बराबर, और इमेजिनरी पार्ट बराबर होता है इमेजिनरी वाले पार्ट के। तो इसके मुताबिक 5x बराबर होगा किसके, नेगेटिव x के, और 3 आयोटा y बराबर होगा किसके, 2 आयोटा y के। तो अगर आप यहां गौर करें तो ये माइनस का x है इक्वल टू दूसरी साइड जाएगी क्या होगा, प्लस का x। तो ये हो जाएगा 5x प्लस का x इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आती है, इंशाल्लाह आ गई होगी। तो ये क्या हो गया, 5x प्लस x, ये कितना हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 0। सही है, आपको भी समझ में आ रहा है। अगर आप यहां देखें जो 6 है ये x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू दूसरा जगह क्या होगा डिवाइड, और हमारे पास पता है कि 0 से कुछ भी डिवाइड करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास x किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। बात समझ में आ गई, आसान सी थी। अब अगर आप इधर देखें तो यहां पर 3 आयोटा y लिखा हुआ है, ये इधर आके क्या होगा माइनस का 2 आयोटा y इज इक्वल टू 0, क्योंकि प्लस का था। इधर आके क्या हुआ माइनस का 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1 आयोटा y इज इक्वल टू 0। तो y किसके बराबर आ जाएगा, आयोटा यहां पर y से मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल टू दूसरा जाके 0 से डिवाइड होगा, और 0 से डिवाइड होने के बाद इट विल बिकम 0। तो यहां पर हमारे पास x भी 0 है और y भी 0 है। यहां जाके हमने इस क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 को सॉल्व कर लिया। यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। अब अगर आप यहां देखें हमारे पास वही काम है कि यहां पे हमें x और y की वैल्यूज को बताना है। क्लियर, और ये दिया गया है हमारे को। आइए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें ताकि हम समझ में तो आए हम कैसे x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे। अगर आप थोड़ी देर के लिए अगर गौर करें, मैं आपको गौर करवाऊं जरा, तो यहां देखें एक्स स्क्वायर कोई आयोटा नजर नहीं आ रहा, 7x कोई आयोटा नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसके साथ आयोटा नजर आ रहा है और y भी आ रहा है ना, और यह y स्क्वायर इसके साथ भी आयोटा है, 20 आयोटा के साथ ये 20 भी है। इसका मतलब यह है कि इसके साथ आयोटा नहीं है, इसके साथ 12 के साथ आयोटा नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं कि इस पूरे टर्म को, ये जो दिख रहा है इक्वल टू दूसरी साइड, इसको पूरा वहां भेजते हैं, उसके बाद सोचते करें क्या। तो आइए जरा देखते हैं स्टूडेंट, क्या करता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 9 आयोटा y, उसके बाद ये प्लस का तरह के क्या होगा माइनस का आयोटा y स्क्वायर, ये प्लस का 20 आयोटा तरह के क्या होगा माइनस का 20 आयोटा, ये माइनस का 12 तरह के क्या होगा प्लस का 12 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या करें, अब देखो स्टूडेंट, इसके बाद भी आयोटा, इसके बाद भी आयोटा, इसके बाद भी आयोटा, इसका मतलब क्या है इन तीनों में से आयोटा को कॉमन नहीं निकाल सकता। आप बोलेंगे सर बिल्कुल कॉमन तो आएगा, तो भाई निकालते हैं ना, क्यों देर करें हम इस बारे में। तो होगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x, ये प्लस का 12 इधर लिख देता हूं, कोई मुझे मसले वाली बात नहीं है, और इन तीनों में से आयोटा को कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा। देखिए भाई, सबसे पहले y की सबसे हाईएस्ट पावर को हम लोग लिखेंगे, y की सबसे हाईएस्ट पावर क्या y स्क्वायर, तो ये सबसे पहले लिखूंगा, तो क्या आ जाएगा माइनस का y स्क्वायर, उसके बाद कौन आता y, तो प्लस का 9y, क्योंकि आयोटा तो कॉमन आ गया, और यहां देखेंगे तो माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। अब क्या करें सर, तो भाई स्टूडेंट्स सुनिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से। अगर आप यहां देखें, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप बोलेंगे सर है, अब आप बोलेंगे सर क्यों,
इसकी वजह बताता हूं। यहां से लेके यहां तक ये तो एक रियल पार्ट है, यहां से लेके यहां तक क्या है ये पूरा का पूरा एक रियल पार्ट हो गया, और जिसके साथ आयोटा लिखा हुआ होता है वो बन जाता है इमेजिनरी पार्ट। ये तो आपको पता ही होगा, IM बन जाएगा, इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा, समझ गए होंगे। तो इसका मतलब क्या है, 0 के बराबर। इसका मतलब यह हुआ अब हम यहां पर कंडीशन लगा सकते हैं इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब आप बोलेंगे सर कैसे? अगर मैं आपको बोलूं, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 0 + 0 आयोटा, तो कोई मसले वाली बात है? आप बोलेंगे सर नहीं। ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि इस वाले का रियल पार्ट 0 और इसका इमेजिनरी वाला पार्ट भी 0। तो इसका मतलब ये हुआ अब हम यहां अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ नंबर्स के रियल पार्ट बराबर होगा किसके? रियल पार्ट के। इमेजिनरी पार्ट बराबर होगा किसके? इमेजिनरी पार्ट के। अब सुनिएगा, रियल पार्ट ये रहा और इस वाले का रियल पार्ट क्या है? 0। तो मतलब क्या हुआ कि x² माइनस का 7x प्लस का 12 किसके बराबर आ जाएगा? 0 के। सेम लाइक दैट स्टूडेंट, क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी वाले पार्ट के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आयोटा माइनस का y² प्लस का 9y आयोटा, सॉरी आयोटा तो नहीं आएगा यहां पर, माइनस का 20 इज इक्वल टू 0 आयोटा। लिखे यार लिखे, बाकी तो सब तो 0 के बराबर आ गया। क्लियर है? तो क्या होगा, ये वाले आयोटा से ये वाला आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म किसके बराबर आ जाएगी? 0 के। सुनिएगा, अब इसको पहले सॉल्व करते हैं और उसको बाद में सॉल्व करेंगे, देखते जाए। अब सबसे पहले ये देखते हैं इसकी मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है। अगर मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है दिस इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मिडिल टर्म ब्रेक करने का तरीका क्या होता है? 12 बंदा 12 आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 4 2 6 आ जाएगा 12, 2 3 क्या आ जाएगा 6, 3 1 क्या आ जाएगा 3। क्लियर है? अब हमें एक ऐसा 2 नंबर चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाए 12। क्लियर? और क्योंकि हमने कैसे निकाला, पहले आप क्या करते हैं 12 को थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करवाते हैं x² के कोफिशिएंट से। सही है? तो 12 बनता क्या हो गया 12। अब जो नंबर आए उसका एलसीएम ले लिया। तो ये अब हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए, जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 7 आ जाए। क्लियर है? तो भाई देखें 3 और 2, 3 और 2 कितने होते हैं? 5। ये तो नहीं हो सकता। और 3 और 4 कितने होते हैं? आप बोलेंगे 7। इसका मतलब ये हो सकता है, क्योंकि आपको पता है जब 3 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 4 से तो आ जाएगा 12, और जब मैं 3 के अंदर 4 को ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 7। कंडीशन फुलफिल हो गई? आप बोलेंगे सर बिल्कुल हो गई। इसका मतलब मैं यहां पर मिडिल टर्म को ब्रेक कर सकता हूं, इस मिड वाले टर्म को ब्रेक कर सकता हूं। तो क्या हो जाएगा, देखते जाए मेरे साथ। x² माइनस का 4x माइनस, सॉरी मैं 4x को इधर लिख देता हूं, कोई मसले वाली बात नहीं है। क्या हो जाएगा 3x माइनस का 4x प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? आसान सी बात थी, समझ में आ गई। अगर आप देखें माइनस माइनस प्लस 4 और 3 7, तो माइनस का 7x वापस आ जाएगा। चलें अब क्या होगा, तो यहां पे आ जाएगा x कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस का 3। दोनों में से x कॉमन आया, x बार आ गया, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस का 3। कैसे पता लगा है, सही करा है कि आप इस x को वापस इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा दें, वापस वही आ जाएगा x² प्लस माइनस माइनस x मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो जाएगा 3x। अब इतनी डिटेल में जाने की जरूरत तो है नहीं। माइनस ये आ गया, 4 को कॉमन निकाल लिया, माइनस के 4 को कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस का 3, सॉरी x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब आप बोलेंगे सर कैसे, तो जरा दिखाऊं। माइनस प्लस माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 4 3 12, सही निकाला ना बिल्कुल। अब अगर आप देखें माइनस से पहले भी x माइनस 3 लिखा हुआ है, माइनस के बाद भी x माइनस 3 लिखा हुआ है, तो कॉमन निकाल लूंगा तो यह आ जाएगा x माइनस 3 कॉमन, और बाकी क्या बचा x माइनस का 4, यह आ गया x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है, दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब आइदर और करेंगे, आइदर और करेंगे। इसका मतलब क्या है कि या तो x माइनस का 3 बराबर 0 के, या तो x माइनस का 4 बराबर 0 के। तो ये माइनस का 3 उधर जाके क्या होगा प्लस का 3, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3
और यहां पर माइनस का 4 उधर जाके क्या होगा प्लस का 4, तो एक x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4। यहां जाके हमने x की वैल्यूज को तो फाइंड कर लिया। अब बात रह गई कि y की वैल्यू का क्या करें। सर टेंशन थोड़ी लेनी है आप लोगों को, टेंशन लेना थोड़ी सिखा रहा हूं आप लोगों को। तो अब अगर आप यहां की बात करें तो यहां क्या बचा, माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 9y माइनस का 20 किसके बराबर आ गया 0 के, क्योंकि आयोटा से आयोटा तो कैंसिल हो चुका है। अब आपको पता है, हमेशा याद रखिएगा y की जो सबसे हाईएस्ट पावर हो वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, और यहां नेगेटिव है, वाई स्क्वायर क्या है नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए इक्वल टू को दूसरी साइड ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 9y प्लस का 20 इज इक्वल टू 0। कैसे, तो बता देता हूं। माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू दूसरी साइड क्या होगा प्लस का वाई स्क्वायर, प्लस का 9y है इक्वल टू दूसरी साइड क्या होगा माइनस का 9y, माइनस का 20 है इक्वल टू दूसरी साइड क्या होगा प्लस का 20। अब क्या करेंगे, बहुत आसान सी बात है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको भी सॉल्व करने के लिए देखते हैं कि कोई मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है। आगे देखें 20 को मल्टीप्लाई कराएंगे वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट से जो कि 1 है, तो 21 से क्या हो जाएगा 20, इस 20 का एलसीएम ले लेंगे, तो 2 से शुरुआत करेंगे तो 2 10 हो गया 20, 2 5 क्या हो गया 10, 5 1 क्या हो गया 5। क्लियर। अब हमें से दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो आ जाए 20, और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आ जाए 9। तो इधर देखते हैं 2 2 क्या हो जाएगा 4, और ये 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 4 क्या हो जाएगा 20, और 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा 9। इसका मतलब यही वो दो नंबर है 5 और 4 जिसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 20 मिल जाएगा, जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 9 मिल जाएगा। तो भाई क्लियर हो गई बात। चले भाई, ऐड करके मिलेगा, इसमें सब्ट्रैक्ट करके नहीं मिल रहा। चले भाई, अब क्या होगा, तो मैं लिख दूंगा वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3y, सॉरी एक मिनट रुक जाए, जस्ट वेट अ मिनट, 4 माइनस का 5y माइनस का 4y प्लस का 20 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, इंशाल्लाह बात क्लियर, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा 5 प्लस 4 क्या होगा 9y आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब इन दोनों में से y को कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा y माइनस का 5, इधर से माइनस के 4 को कॉमन निकाल लें तो बचेगा y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। इतनी डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, वापस वही चीज आ जाएगी। तो माइनस y माइनस का 5 माइनस से पहले भी है माइनस के बाद भी है, तो y माइनस के 5 को कॉमन ले लूंगा, तो कौन बचा बाकी y माइनस का 4, तो ये आ गया y माइनस का 4, y माइनस का 5 कॉमन आ चुका है, बाकी क्या बचा था y माइनस का 4 आ गया, और क्या लिखा हुआ इक्वल टू 0 आ गया। आइदर और करेंगे, क्या करेंगे आइदर और, क्योंकि दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इक्वल टू 0 आ रहा है, तो जब ऐसा नजर आ जाए तो हम क्या करते हैं आइदर और, क्योंकि दो आंसर मिलते हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि y माइनस का 5 इक्वल टू 0, और या तो y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, दोनों ही बातें सही है। तो क्या करते हैं y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 5 उधर जाके क्या होगा प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस का 4 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने y की वैल्यूज को भी फाइंड आउट कर लिया। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई 3 और 4, y की वैल्यू क्या आई 4 और 5। यहां जाके हमने इस क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 को भी सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया। इंशाल्लाह कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप पहले ही पढ़ के आ गए, कैसे फॉलो करते हैं, मिडिल टर्म को कैसे ब्रेक करते हैं, सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इंशाल्लाह क्लियर हो चुका होगा। आए बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है अब रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट्स हैं, और इन दोनों पार्ट्स में ये बोला जा रहा है कि हमें बताएं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। बस इतना सा काम है स्टूडेंट। अगर आप यहां गौर करें तो z की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये है z क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको थोड़ा सा सुधार ले आएंगे हम लोग, लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद क्या करेंगे हम लिखेंगे z इज इक्वल टू, अगर आप यहां गौर करें तो लिखा हुआ है आयोटा माइनस का 42 आयोटा, तो क्या होगा ये देखें माइनस प्लस हो गया, माइनस बड़ा नंबर 42 उसका नेगेटिव साइन में यहां लिख दूंगा, लिख दिया,
42 में से, क्योंकि माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 42 में से एक गया 41 बचा, तो ये आ जाएगा 41 आयोटा। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है माइनस का 3। आपको पता है जिसके साथ आयोटा वो इमेजिनरी पार्ट और जिसके साथ आयोटा नहीं वो रियल पार्ट। और हम पहले रियल पार्ट को लिखते हैं फिर इमेजिनरी पार्ट को लिखते हैं। तो ये z हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 41 आयोटा। और मैं यहां क्या लिखूंगा कि हमारे पास आर ई क्या आ गया, हमारे पास आर ई क्या आ जाएगा स्टूडेंट, हमारे पास आर ई कौन होगा, रियल पार्ट कौन होगा माइनस का 3। तो आर ई हमारे पास क्या आ गया माइनस का 3 और आई एम क्या होगा मतलब इमेजिनरी पार्ट क्या होगा माइनस का 41 आयोटा मत लिख दीजिएगा, माइनस का 41 हमारे पास क्या होगा इमेजिनरी पार्ट होगा। कितना आसान था, बिल्कुल हल हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाली कंडीशन में अगर आप गौर करें तो यहां लिखा हुआ है 3z प्लस का आयोटा, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है z प्लस का 4 और बोल रहे हैं कि z की क्या वैल्यू है 3 प्लस का 2 आयोटा। तो आए जरा सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो क्या मसले वाली बात है, कोई मसले वाली बात नहीं है। चले भाई, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, z की जगह पर उसकी वैल्यू लिख देंगे, क्या है 3 प्लस का 2 आयोटा और प्लस आयोटा। उसके बाद डिनोमिनेटर में भी z है तो z की जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस का 2 आयोटा और उसके बाद क्या है प्लस का 4। चले भाई आगे बढ़ते हैं। अब 3 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा दें तो 3 3 का क्या हो जाएगा 9 प्लस 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 क्या हो गया प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा, ये हो जाएगा 3 2 6 और आयोटा का आयोटा प्लस आयोटा। और डिनोमिनेटर की बात करें तो 4 और 3 7, तो यह आ गया 7। उसके बाद क्या है प्लस का 2 आयोटा। आपको पता है डिनोमिनेटर में आयोटा नजर आ जाए तो हमें रैशनलाइजेशन करनी पड़ती है। और कहां करनी पड़ती है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो क्या होगा 7 माइनस के 2 आयोटा से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, 7 माइनस के 2 आयोटा से डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस था तो इसके माइनस से करते हैं, अपोजिट साइन से करते हैं। तो क्या हो जाएगा देखिए 9 प्लस का 6 आयोटा प्लस 1, तो ये हो जाएगा 7 आयोटा। और डिनोमिनेटर की बात करें तो a प्लस बी a माइनस बी, और यहाँ ऊपर क्या है इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे 7 माइनस के 2 आयोटा से। और नीचे अगर आप देखें तो a प्लस बी और a माइनस बी लग रहा है। ये किसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर का। तो इस कंडीशन में a कौन है 7 का स्क्वायर क्या होगा 7 7 49 होता है, फिर माइनस आता है b का स्क्वायर, b कौन है 2 आयोटा, तो इस 2 आयोटा का क्या आएगा स्क्वायर आएगा। तो अभी लिख देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। शो जरूर करवाइएगा आपने क्या किया, एज वी नो दैट के a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b और a माइनस के b के। क्लियर। आगे बढ़ते क्या होगा 14 आयोटा, आयोटा का क्या होगा आयोटा स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या है 49, ये आ गया 49 माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर क्या होगा 2 2 4 हो जाएगा और आयोटा के ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। चले भाई, और आपको एक बात पता होगी कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, बिल्कुल पता होगी। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, सिंपल सी बात है 63 माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 49 में से जब 18 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 31 आयोटा और माइनस का 14 आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1। क्लियर। और यहाँ क्या है 49, इसके बाद आएगा माइनस, उसके बाद आएगा 4 आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा 63 प्लस का 31 आयोटा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 14 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 49 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 1 क्या हो जाएगा 4। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, तो 63 प्लस का 14 ये हो जाएगा 77 प्लस का 31 आयोटा और डिनोमिनेटर की बात करें तो 49 प्लस 4 ये हो जाएगा 53। तो अब हम एलसीएम को ब्रेक कर देंगे तो 77 के डिनोमिनेटर में अलग आ जाएगा 53 प्लस 31 के डिनोमिनेटर में अलग आ जाएगा 53। तो अब हम इजीली बता सकते हैं कि कौन सा रियल पार्ट है कौन सा इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा आर ही हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट 77/53 और आई एम मतलब इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा 31/53। यहां जाके हमने स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 को सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया। इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। सो स्टूडेंट आप बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6। अब इस क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे हैं कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जा रहे हैं इनका आपको क्या बताना है, एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आज जल्दी से बताते हैं। तो यहाँ पर ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे एडिटिव इनवर्स माइनस का 7 आयोटा इज 3 प्लस का 7 आयोटा, सॉरी माइनस का 3 प्लस का 7 आयोटा। क्या लिखा, तो मैंने लिखा कि एडिटिव इनवर्स ऑफ इस कॉम्प्लेक्स नंबर 3 माइनस 7 आयोटा का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, बहुत आसान है, दोनों के रियल पार्ट का और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दें तो आपको मिल जाएगा एडिटिव इनवर्स। तो प्लस का 3 था तो माइनस का 3 हो गया, माइनस का 7 आयोटा था तो प्लस का 7 आयोटा हो गया। तो ये हमारे पास इसका एडिटिव इनवर्स आ गया। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। सिंपल सी बात है, हम मान लेते हैं कि हमारे पास z क्या है, 3 माइनस का 7 आयोटा है। क्लियर, तो क्या होगा इसका इनवर्स, तो हमारे पास z इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर a स्क्वायर डिवाइडेड माइनस का b डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला होता है। अब सवाल ये पैदा होता है a कौन है और ये b कौन है, तो a हमारे पास होता है 3, b हमारे पास होता है 7। क्लियर हुई बात। तो आज जरा देख लेते हैं क्या आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मैं आपको यहां शो करवा देता हूं, सॉल्व करवा देता हूं, देखें। तो मैं देखो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, a हमारे पास क्या है 3, तो ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। तो a हमारे पास क्या है 3, तो ये आ जाएगा इसका स्क्वायर प्लस b हमारे पास क्या है माइनस का 7, तो ये आ जाएगा माइनस का 7 और इसका स्क्वायर। क्लियर, और यहाँ ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा। उसके बाद माइनस का b हमारे पास क्या माइनस का 7, तो ये आ गया माइनस का 7 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो ये आ गया 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर। क्लियर, को सॉल्व कर लेंगे तो 3 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, कॉमा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये आ गया 7, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। क्लियर है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 49 प्लस 9, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 58। तो यहाँ लिख देंगे हम कि 3/58 ये हमारे पास आ गया, कॉमा 7/58 ये हमारे पास आ गया। यहाँ जाके हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट कर लिया। सो आए स्टूडेंट्स, अब मालूम करते हैं सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस का 2 प्लस का आयोटा इज, रियल पार्ट का साइन चेंज करते हैं तो प्लस का 2, ये प्लस तो नेगेटिव आएगा, तो ये कि a किसके बराबर होगा माइनस के 2 के और b किसके बराबर होगा 1 के। क्लियर है, आपकी मर्जी है। तो भाई क्या हो जाएगा हमारे पास a हमारे पास क्या है माइनस का 2 डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस b का है हमारे पास, b हमारे पास है 1, तो ये आ गया 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, कॉमा माइनस का b हमारे पास क्या है 1, a स्क्वायर प्लस b का मतलब माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होगा। क्लियर है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, आपकी बुक के अंदर मतलब जो बुक आई हुई है फर्स्ट ईयर की न्यू बुक, उसके अंदर जो आंसर लिखा हुआ है वो अलजेब्रिक फॉर्म में लिखा हुआ है और ये फॉर्म है। क्लियर है, तो याद रखिएगा, टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों को, आप इसको अलजेब्रिक फॉर्म में भी कर सकते हैं, आपको बता चुका हूं, करवा भी दूंगा, कोई टेंशन नहीं लेनी। क्लियर है, चले भाई क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, माइनस का 2 अपनी जगह पर, माइनस 2 के ऊपर पावर इवन है, नेगेटिव साइन निगलेक्ट कर दिया जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस का 1 है, ये आ गया माइनस का 1 और यहां भी क्या आ जाएगा 4 प्लस का 1। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2 और 4 प्लस 1 हो जाएगा 5, कॉमा
माइनस का 1 डिवाइड बाय 4 प्लस 1 हो जाएगा 5। तो ये हमारे पास स्टूडेंट आ चुका है इस जो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और ये हमारे पास आ चुका है इसका एडिटिव इनवर्स। यहां जाके हमने क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट कर लिए। आगे बढ़ते हैं अब दूसरे पार्ट की तरफ। सो मैं आपको एक छोटी सी बात बताना तो भूल ही गया कि इसको अलजेब्रिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो वो तो देख लें। तो क्या होगा, माइनस का 2/5, क्लियर है। और उसके बाद ये क्या है, माइनस, यह गया माइनस 1 की जगह आप क्या लिख देंगे, आयोटा ओवर 5। और अगर आप चाहें तो आपको पता है दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो आप 5 को एक जगह लिख दें, और ऊपर वाला माइनस का 2 है और ये माइनस का आयोटा है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर। क्लियर है, आसान सी बात थी, क्योंकि आपको पता है ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हमारे पास आयोटा शो नहीं होता, लेकिन अलजेब्रिक फॉर्म में आयोटा नजर आ रहा होता है। क्लियर है। यहां जाके हमने इस क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 2 को कंप्लीट कर लिया। आइए बढ़ते हैं पार्ट 3 और पार्ट 4 की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 और पार्ट 4। यहाँ पे भी वही बताना है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है लेट z हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है एडिटिव इनवर्स ऑफ -2 माइनस के 5 आयोटा इज, क्या होगा, सिंपल सी बात है, प्लस का 2 प्लस का 5 आयोटा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स आ गया। सिर्फ दोनों का साइन चेंज करना होता है। बात करें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, तो z इनवर्स हमारे पास बराबर होगा ऑर्डर पेयर में a डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर कॉमा माइनस b डिवाइड बाय a स्क्वायर का प्लस b स्क्वायर। अब क्या करें सर, टेंशन क्यों ले रहे हैं, चले आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, a हमारे पास स्टूडेंट क्या हो जाएगा माइनस का 2 और b हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का 5। क्लियर है, इंशाल्लाह आप लोग बात समझ गए होंगे। तो क्या हो जाएगा, तो हमारे पास z इनवर्स बराबर हो जाएगा a डिवाइड बाय a हमारे पास क्या है माइनस का 2 डिवाइड बाय a का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर कॉमा माइनस का b हमारे पास क्या है माइनस का 5 डिवाइड बाय -2 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। और याद रखिएगा -2 के ऊपर पावर क्या है, इवन है। जब भी पावर इवन होती है नेगेटिव साइन को निग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो क्या होगा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 कॉमा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, और ये वही आएगा 4 प्लस का 25। तो आपको पता है 25 प्लस के और क्या होगा 29 हो जाएगा, और आपको क्या पता है 5 डिवाइड बाय 29 हो जाएगा। और आप इसको अगर अलजेब्रिक फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो बहुत आसान है। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा माइनस का 2/29 प्लस का 5/29 आयोटा। क्लियर है। अगर आप इसको ऐसा लिखना चाहते हैं, एलसीएम को देखें, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको एक दफा लिख देंगे तो यह आ जाएगा 29 और उसके बाद माइनस का 2 प्लस का 5 आयोटा। यहां जाके स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 3 को भी कर लिया। पार्ट 4 की तरफ देखें, तो यहां पर सबसे पहले इसका एडिटिव इनवर्स बताएंगे, तो बहुत आसान है। क्या होगा माइनस का हाफ माइनस का 3/2 और ये आ गया आयोटा। सिर्फ क्या करते हैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों का साइन चेंज कर देते हैं, तो हमें मिल जाता है एडिटिव इनवर्स। और बात करें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, तो z इनवर्स बराबर होता है ऑर्डर पेयर की फॉर्म में a डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर कॉमा माइनस का b डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। क्लियर, आसान सी बात थी। तो a हमारे पास क्या होगा, a हमारे पास हो जाएगा हाफ और b हमारे पास हो जाएगा 3/2। क्लियर है। a हमारे पास क्या होता है रियल पार्ट और b हमारे पास क्या होता है इमेजिनरी पार्ट। चले, तो क्या हो जाएगा a हमारे पास क्या है 1/2, तो ये आ गया 1/2। तो इस वाले a की जगह भी क्या आ जाएगा 1/2 और इसका स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 3/2 का स्क्वायर कॉमा माइनस का b, तो b हमारे पास क्या है 3/2, तो ये आ गया 3/2 और उसके बाद a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, तो a हमारे पास क्या है हाफ और इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3/2 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, आसान सी बात थी, समझ में आ गई। चले आगे बढ़ते हैं।
यहाँ करवा देता हूं। अब स्टूडेंट अगर आप देखें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नजर आ रही है हमारे को, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर अलग अलग बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो आइए इसको देखते हैं। तो स्टूडेंट हो क्या रहा है, सिंपल सी बात करेंगे तो हाफ आ जाएगा, आ गया। और आप डिनोमिनेटर में अगर देखें तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 हो जाएगा। फिर प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद आएगा कॉमा, आ गया कॉमा। यहाँ क्या माइनस का 3/2 वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद डिवाइड में मतलब डिनोमिनेटर में क्या होगा, वही वाली बात 1/4 प्लस 9/4। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसको अलजेब्रिक फॉर्म में लिख के देखते हैं। तो अलजेब्रिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1/2 सही है। उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 4। देखें एलसीएम बन रहा है तो 4 को एक दफा लिख देंगे, लिख दिया। 1 + 9 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसके बाद आएगा सॉरी यहां कौन सा साइन है, नेगेटिव, तो ये आ गया नेगेटिव साइन। क्लियर। आगे देखें। अब क्या लिखा हुआ 3/2, तो ये आ गया 3/2 और आयोटा भी लिखेंगे इसके साथ ही। आगे अगर आप देखें तो यहां भी वो चीज आएगी जो यहां पर आई 10/4, तो ये आ गया 10/4। क्लियर है। अब मुझे एक बात पता है, अब आप बोलेंगे सर कौन सी बात बताएं, 10/4 क्या होता है, आइए देख लेते हैं। 2 to the 4, 2 5 10, 2 to the 4, 2 5 10। तो हमारे पास हो गया 5/2 और ये 2 जाके मल्टीप्लाई होगा इस वाले 1 से, और ये वाला 2 जाके मल्टीप्लाई होगा इस वाले 3 से। क्लियर। और ये वाला 5 जाके इस वाले 2 से, ये वाला 5 जाके इस वाले 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखें ये 2 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, 5 जाके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10, माइनस ये 2 जाके इस वाले 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 हो जाएगा 6, ये 5 जाके इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 10। तो अगर आप देखें तो दोनों के डिनोमिनेटर में 10 है, उसको एक दफा लिख दें तो ये आ जाएगा 10 और 2 माइनस का 6 आयोटा हमारे सामने आ गया। यहां जाके हमने स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 3 और पार्ट 4 को भी सॉल्व कर लिया। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट लास्ट 2 पार्ट की तरफ, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 5 और पार्ट 6 की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6 के आखिरी 2 पार्ट्स। तो आज जरा देखते हैं इसका एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस का 4 प्लस √7 आयोटा इज सिंपल, दोनों के साइन चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 है तो क्या हो जाएगा प्लस का 4, प्लस का √7 आयोटा है तो हो जाएगा माइनस का √7 आयोटा। तो इस तरीके से हमारे पास इसका एडिटिव इनवर्स आ गया। बात करें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की तो बराबर किसके होता है, Z इनवर्स बराबर होता है A डिवाइडेड बाय A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर कॉमा माइनस का B डिवाइडेड बाय A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। क्लियर। तो क्या हो जाएगा Z इनवर्स इज इक्वल टू A क्या होगा हमारे पास माइनस का 4, B क्या होगा हमारे पास √7। आए जरा पुट कर दें तो A हमारे पास क्या आ गया माइनस का 4, A क्या है हमारे पास माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस B क्या है हमारे पास √7 इसका स्क्वायर कॉमा माइनस का B क्या है हमारे पास √7 डिवाइड बाय माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर। क्लियर। आसान सी बात थी, समझ में आ गई। चले भाई अब अगर आप थोड़ी देर के लिए गौर करें, क्या गौर करें सर, देखिए भाई स्क्वायर से रूट कैंसिल तो क्या बचा, देखिए भाई क्या आ जाएगा माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर क्या होगा, देखिए -4 की पावर 11 है, नेगेटिव साइन निगलेक्ट कर देंगे, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, या गया 16 प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो आ जाएगा 7, तो 16 + 7 और उसके बाद आएगा कॉमा माइनस का √7 और ये इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 16 प्लस का 7। अलजेब्रिक फॉर्म में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 16 और 7 तो ये हमारे पास हो जाएंगे 23। उसके बाद माइनस है, ये आ गया माइनस √7 है, आ गया 16 और 77 क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 23 हो जाएगा। तो अगर आप देखें डिनोमिनेटर सेम है तो एक दफा लिख दूंगा
माइनस का 4 माइनस का √7 आयोटा। तो यहाँ सॉरी आयोटा लिखना मैं भूल गया, अलजेब्रिक में आयोटा शो होता है। क्लियर? तो यहां जाके हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं, इसका क्या होगा एडिटिव इनवर्स? सिंपल है, दोनों का साइन चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 4 आयोटा। ये हमारे पास क्या किया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, z इनवर्स बराबर होगा किसके, a डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, कॉमा क्या होगा, माइनस का b डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। तो आगे बढ़ लेते हैं भाई, सिंपल सी बात है, a क्या होगा, a हमारे पास क्या होगा 3 होगा और b हमारे पास क्या होगा 4 होगा। क्लियर? चलें, ए क्या है हमारे पास 3 आ गया, 3 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर प्लस का बी हमारे पास क्या है 4 का स्क्वायर, कॉमा माइनस बी हमारे पास क्या है 4, तो ये आएगा 3 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर। क्लियर है? आसान सी बात है, समझ में आ गई। चलें आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको अगर मैं इसको अलजेब्रिक फॉर्म में लिख देता हूं तो ये आ जाएगा 3 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, माइनस है आ गया माइनस 4 आ गया 4 और आयोटा भी लिखना पड़ेगा, अलजेब्रिक फॉर्म है। आगे 3 का स्क्वायर वही वाली बात है 9 प्लस का 16, तो 9 प्लस का 16 क्या हो जाएगा 25 और 25 दोनों का डिनोमिनेटर में सेम आएगा, तो इस वजह से एक दफा लिख देता हूं 3 माइनस का 4 आयोटा ऊपर आ गया। और यहां जाके स्टूडेंट हमने इस क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 6 को भी कर लिया और यहां जाके क्वेश्चन नंबर 6 होता है स्टूडेंट कंप्लीट। अगर स्टूडेंट्स वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।